अब देखने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेता है, क्योंकि जो भी निर्णय लिया जाएगा वो पूरे देश के लोगों को प्रभावित करेगा। और हम पहले भी देख चुके हैं कि जब मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू की गई तो उसके बाद कितना बड़ा प्रोटेस्ट देश में हो गया था। नमस्कार एंड वेलकम टू कानूनन। भारत में रिजर्वेशन या हिंदी में कहें तो आरक्षण एक ऐसी व्यवस्था है जिसने हर किसी को किसी ना किसी रूप में प्रभावित किया है। कुछ लोगों को आरक्षण का लाभ मिला है और कुछ लोगों को आरक्षण के चलते हानि भी उठानी पड़ी है। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस को छोड़ दें तो भारत में जॉब्स में और एजुकेशन सेक्टर में रिजर्वेशन की कैप 50% है, यानी 50% से ज़्यादा सीट्स को रिजर्व नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद भी स्टेट में जो सरकारें होती हैं वो बार बार अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को रिजर्वेशन का लाभ देने की कोशिश करते हैं, और जब वो लाभ 50% से ऊपर पहुंच जाता है तो न्यायपालिका के साथ एक टकराव की स्थिति बनती है, क्योंकि एक केस में ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता। पर क्या अब ऐसी स्थिति आ चुकी है कि जो रिजर्वेशन है उसकी लिमिट को दोबारा से टेस्ट किया जाए, ये देखा जाए कि क्या अब रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा हो। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। आज से तकरीबन 30 साल पहले तक भारत में दो तरह के आरक्षण थे। पहला जो शेड्यूल कास्ट को मिलता था, जिसमें 15% सीट्स उनके लिए आरक्षित थी, और दूसरा वो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए था जिसमें 7.5% सीट्स उनके लिए आरक्षित थी। फिर मंडल कमीशन लागू हुआ। मंडल कमीशन ने 27% जो सीट्स थी वो ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लास के लोगों के लिए आरक्षित कर दी। कुल मिलाकर आरक्षण जो था वो तकरीबन 50% पे पहुंच गया। इसके बाद बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ और जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स थे उन्होंने इसका विरोध किया। विरोध इस कदर कि तकरीबन 200 स्टूडेंट्स ने सेल्फ इमोलेशन कर लिया, अपने आप को जला लिया इस आरक्षण के प्रोटेस्ट में, और उन्होंने अपनी जान गंवा दी। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को ऐसा लगता था कि मंडल कमीशन की सिफारिशें जब लागू हो जाएंगी तो उसके बाद उनके जो अवसर हैं वो और कम हो जाएंगे। इसी बीच एक केस सुप्रीम कोर्ट में डाला गया जिसमें मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने को चैलेंज किया गया। इस केस को मंडल कमीशन केस या इंदिरा साहनी केस भी कहा जाता है। इस केस में 9 जजेस की बेंच ने ये निर्देश दिए कि आगे से कभी भी जो आरक्षण है वो 50% से ऊपर नहीं जाएगा, चाहे वो जॉब्स हों या एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं। पिछले 30 साल से यही व्यवस्था है, और जब भी ऐसा हुआ है जहां पर स्टेट गवर्नमेंट्स या सेंट्रल गवर्नमेंट ने आरक्षण की सीमा को बढ़ाने की कोशिश करी है और अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स को आरक्षण देने की कोशिश करी है, तो उसका न्यायपालिका से टकराव हुआ है, और न्यायपालिका ने हमेशा 50% की जो सीमा है उसके अंदर ही आरक्षण को रखने की बात कही है और कभी भी उसे आगे बढ़ने नहीं दिया। पर ऐसा क्या है कि जो रिजर्वेशन की ये 50% की लिमिट है, इसके बारे में दोबारा से बात होने लगी। 8 मार्च को एक केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट से रिलेटेड था। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पिछले साल मराठा रिजर्वेशन देकर जो लिमिट है रिजर्वेशन की उसे इंक्रीज कर दिया, यानी वो 50% से ऊपर पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस के सामने ये केस आया और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। लेकिन साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या अब ऐसा समय आ गया है जब हमें देखना चाहिए कि जो लिमिट है वो 50% से ज़्यादा कर दी जाए। क्या जो नया सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया है, और क्या जो अमेंडमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए हैं पिछले कुछ सालों में उसकी वजह से इस लिमिट को दोबारा देखा जाना चाहिए। इस वजह से ये बात दोबारा उठ गई है। क्योंकि ये मुद्दा हर स्टेट से रिलेटेड है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने हर स्टेट को नोटिस जारी किया है और ये जानने की कोशिश करी है कि जो इंदिरा साहनी केस में जो भी प्रोविजंस थे जिसमें 50% रिजर्वेशन की कैप लगाई गई थी उस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए या नहीं। अगर मान लीजिए जो कोर्ट है उसको ऐसा लगता है कि बहुत सारी स्टेट्स इसके फेवर में हैं, तो जो 5 जजेस की अभी बेंच बैठी हुई है वो इस पर यह निर्णय दे सकती है कि इस पर दोबारा से विचार किया जाए। क्योंकि जो पहले जो निर्णय दिया गया था वो 9 जजेस की बेंच ने दिया था इंदिरा साहनी केस में, तो अब एक 11 जजेस की बेंच बैठेगी और वो ये डिसाइड करेगी कि क्या रिजर्वेशन की कैप जो है उसे बढ़ाया जाना चाहिए, नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। अब देखने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेता है, क्योंकि जो भी निर्णय लिया जाएगा वो पूरे देश के लोगों को प्रभावित करेगा। और हम पहले भी देख चुके हैं कि जब मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू की गई तो उसके बाद कितना बड़ा प्रोटेस्ट देश में हो गया था। पर एक बात तय है कि जब पॉलिटिकल पार्टीज बार बार रिजर्वेशन को बढ़ाने की बात करती हैं और इवन प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन लाने की बात करती हैं, तो ये 50% की कैप है
इस पर जरूर कुछ ना कुछ चेंजेस अगले कुछ सालों में होने वाले हैं। जो भी चेंजेस होंगे हम वो कानून के थ्रू आपको बताते रहेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपनी राय, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, हम उनका उत्तर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन।